टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारे जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका नवोदय विद्यालय में 6 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। तो उन बच्चों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और वो अपने इस मुकाम पर आगे बढ़ते रहिए। हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ कुछ हम लोगों को सिखाया गया कि किस तरह से बच्चों के साथ काउंसलिंग किया जा सकता है, क्या क्या उसको समझाया जा सकता है। तो कुछ मैं फीडबैक के रूप में कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। हमें 21st सेंचुरी में जो किस तरह से काउंसलिंग प्रोग्राम किया जा सकते हैं, कैसे अवेयरनेस किए जा सकते हैं, इसके संबंध में बताया गया था। और चाइल्ड अब्यूज के संबंध में बताया गया था, एडोलसेंस किस तरह से बच्चे एक दूसरे को अब्यूज करते हैं, उसके संबंध में लाइफ स्किल साइकोलॉजिकल संबंध में बताया कि कैसे हम लोग अपना लाइफ स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी के संबंध में बताया गया किस तरह से हम अपने स्कूल के एकेडमिक क्षेत्र में अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कॉमन मेंटल हेल्थ से संबंधित बताया गया था। हाई रिस्क बिहेवियर जो है, ड्रग्स है, कोहल है, या जो पदार्थ है जो हमारे लिए जो अनुपयोगी है उसका यूज करते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बुलिंग कि हम कोई भी व्यक्ति की किस तरह बुलिंग करते हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें जेंडर इक्वलिटी कि हम जेंडर से किस तरह से एक दूसरे से समानता का जो अधिकार है उससे संबंधित हम लोग चर्चा किए गए थे। इथिक्स से संबंधित जानकारी दिए गए थे कि कैसे अपने इथिक्स को गाइडलाइन में अपना उपयोग ला करके अपने एकेडमिक को अच्छे बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें को महत्व दिया गया था कि किस तरह से काउंसलिंग में हम अच्छे तरीके से एकेडमिक में इस क्षेत्र का उपयोग किया जा सके। यहाँ पर कुछ स्कूल सेफ्टी कमेटी की बात की थी कि किस तरह से आप मेंबरशिप बना सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट का हेड हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, कुछ एनजीओ हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट को लेकर के कुछ एक कमेटी बनाया जा सकता है जिसमें इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं उनका समस्या का समाधान किया जा सकते हैं। मेंटल हेल्थ वेलबींग में कुछ चीज़ें जैसे फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, निगलेक्ट है, ये सारी चीज़ें को बताया गया था। सुसाइडल में चीज़ें को वहाँ पर बताया गया था कि जो कुछ डेटा शेयर किए थे, जैसे 1 लाख पॉपुलेशन में उन्होंने जो 15 से 29 के जो बच्चे हैं एज ग्रुप के, वो 25.5% जो है वो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उन्होंने बताया गए थे किस तरह से जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो 14 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो 45.7% डिप्रेशन से, एंजाइटी से इस तरह से ग्रसित है। तो ये सारी चीज़ें को हम लोगों को डिस्कशन किया गया था ताकि स्कूल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ये सारी चीज़ें हम लोग सब्जेक्ट टीचर, हाउस मास्टर, पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों सभी के माध्यम से इसको अच्छे से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ओके, थैंक यू।